नमस्कार बच्चों, आज का पाठ है अर्धविराम चिह्न। ठीक है, अर्धविराम चिह्न का प्रयोग कहाँ होता है, अर्धविराम क्या है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो, यहाँ लिखा हुआ है, जब वक्ता मतलब बोलने वाला बोलते समय अल्प विराम की तुलना में कुछ अधिक समय के लिए विराम लेता है तो लिखित भाषा में अर्धविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना बनाना है, जल्दी करो। वह विद्यालय पहुंचा, कक्षा कार्य किया और बोलने लगा। जब भी माताजी आती है, बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आंधी आती है, वर्षा अवश्य होती है। आवश्यक और अध्यापक पढ़ाते रहे, बच्चे ध्यान से पढ़ते रहे। देखो, उसके बाद आता है अर्धविराम चिह्न का प्रयोग, मतलब कहाँ कहाँ प्रयोग होता है अर्धविराम चिह्न का। नंबर क, संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं खाना बनाऊंगी, मेरी बहन पढ़ेगी और मेरा भाई सामान लाएगा। नंबर 2, पिताजी घर आए, घर में आए, सब बच्चे पढ़ने बैठ गए। नंबर ख, संयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त समानाधिकरण उपवाक्यों के मध्य इसका प्रयोग होता है। जैसे वह घर गया, खाना खाया, साइकिल उठाई और शहर चला गया। देखो, कितने सारे वाक्य है उस उपवाक्य, मतलब वह घर गया, खाना खाया, साइकिल उठाई और शहर चला गया। अब नंबर ग, मिश्र और संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वालों के बीच अर्धविराम का चिह्न लगाया जाता है। जैसे कर्म ही जीवन की पहचान है, आलस्य तो विकार है। देखो, अब आपको ये भी जानना जरूरी है मिश्र वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। ये वाक्य के भेद हैं। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में एक से अधिक वाक्य होते हैं एक साथ। ठीक है। घ नंबर देखो, जिस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग पहले से किया गया हो, वहाँ उससे अगले अलग करने के लिए इस चिह्न का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता, गीता, मीता, सरिता आज आए हैं, वे सब अब यहीं रहेंगे। ङ, मिश्र वाक्यों के कारणवाची उपवाक्यों के बीच इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वर्षा हो रही थी। देखो, कारण बताया गया है, क्योंकि से पहले मतलब अर्धविराम लगाया जाता है। मेरी बहन परीक्षा न दे सकी क्योंकि वह बीमार हो गई।